मित्रों, मरें तो सही, पर बुद्धिमत्ता के साथ। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड AV 04। आइए सुनते हैं धीरे धीरे आती जाती मृत्यु समीप। यूं कहने को तो सभी कहते हैं कि जो जन्मा है सो मरेगा, इसलिए किसी की मृत्यु पर दुख मनाते हुए भी यह नहीं कहा जाता कि यह कोई अनहोनी घटना घट गई। ढेर शबीर में आगे पीछे, मरना तो सभी को है। यह मान्यता रहने के कारण रोते धोते अंततः संतोष कर ही लेते हैं। जब सभी को मरना है तो अपने स्वजन संबंधी ही उस काल चक्र से कैसे बच सकते हैं। लोक मान्यताओं की बात दूसरी है, पर विज्ञान के लिए यह प्रश्न काफी जटिल है। परमाणुओं की तरह जीवाणु भी अमरता के सन्निकट ही माने जाते हैं। जीवाणुओं की संरचना ऐसी है जो अपना प्रजनन और परिवर्तन क्रम चलाते हुए मूल सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रहती है। जब मूल इकाई अमर है तो उसका समुदाय शरीर क्यों मर जाता है? क्यों मर जाता है? उलट पुलट कर वह जीवित स्थिति में ही क्यों नहीं बना रहता? उनके बीच जब परस्पर सघनता बनाए रहने वाली चुंबकीय क्षमता का अविरल स्रोत विद्यमान है तो कोशिकाओं के विसंगठित होने और बिखरने का क्या कारण है? थकान से गहरी नींद आने और नींद पूरी होने पर फिर जग पड़ने की तरह ही मरना और मरने के बाद फिर जी उठना क्यों संभव नहीं हो सकता? बैक्टीरिया से लेकर अमीबा तक के दृश्यमान और अदृश्य जीवधारी अपने ही शरीर की उत्क्रांति करते हुए अपनी ही परिधि में जन्म मरण का चक्र चलाते हुए प्रत्यक्षतः अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। फिर बड़े प्राणी ही क्यों मरते हैं? मनुष्य को ही क्यों मौत के मुंह में जाने के लिए विवश होना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में जर्मनी के जीव विज्ञानी ऑगस्ट बीजमान का कथन है कि जीव विकास की प्रगति श्रृंखला में प्राणियों का मरण तब से प्रारंभ हुआ जब उन्हें मेरुदंड और मस्तिष्क का विकास विस्तार आरंभ होने लगा। मेरुदंड भी वस्तुतः मस्तिष्क का ही एक पूंछ जैसा भाग है। मरण को कभी नाड़ी या हृदय की धड़कन के साथ जोड़ा जाता था, पर अब जीवन सत्ता में प्रधानता मस्तिष्क की ही मानी जाती है। जीवन सत्ता में प्रधानता मस्तिष्क की ही मानी जाती है। हृदय समेत अन्य अवयव उसी के आज्ञानुवर्ती माने जाते हैं। अन्य अवयवों के निश्चेष्ट हो जाने पर भी यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचल विद्यमान है तो प्रत्यक्षतः उसे मृतक घोषित किए जाने पर भी उसमें जीवन का अस्तित्व माना जाता है और पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जाता है। मरने वालों में से बहुत से घोषित मृत्यु के 10 मिनट पश्चात तक मस्तिष्क की दृष्टि से जीवित पाए गए और कृत्रिम धड़कन एवं श्वास प्रश्वास की व्यवस्था करके उनके प्राण लौटाने के लिए प्रयत्न किए गए। इनमें से कितनों को ही जीवित करने में सफलता भी मिल गई है।
मृत्यु भी प्रगति क्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। जड़ता में स्थायित्व है, परमाणु और तरंगों की सत्ता में ऊर्जा और हलचल तो है, पर मरण नहीं है। आरंभिक स्तर के जीवधारियों में भी मरण संकट नहीं है। जीवाणुओं से लेकर एकेंद्रीय जीवों तक अपनी सत्ता बनाए रहते हैं। यूं मरण का क्रम तो चलता रहता है, पर इससे उनके अस्तित्व के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं होती। वे बिना टकराए और बिना किसी महत्वाकांक्षा के प्रकृति के प्रवाह क्रम में बहते रहते हैं। महत्वाकांक्षाएं जहां प्रगति में सहायक हैं, वहां उनमें यह खतरा भी मौजूद है कि प्रकृति ऐसे प्राणियों को अपनी सुव्यवस्था में बाधक समझती और उन्हें जल्दी ही अपना बिस्तर गोल करने के लिए रास्ता साफ करती है। मनुष्य के लिए मृत्यु संकट संभवतः इसीलिए अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक जटिल और कष्टकर बन गया। बीमारियों से मनुष्य का घिरा रहना भी उसका प्रकृति को चुनौती देने का ही दंड दुष्परिणाम है। उपभोग की मर्यादाओं का उल्लंघन कर शरीर संरचना के अनुरूप आचार संहिता न अपनाने से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और उसकी दुखद प्रतिक्रिया आए दिन बीमार रहने के रूप में भुगतनी पड़ती है। जितना सरल, सौम्य, हल्का और आवेश उत्तेजनाओं से रहित जीवन जिया जाएगा, जितना सरल, सौम्य, हल्का और आवेश उत्तेजनाओं से रहित जीवन जिया जाएगा, उतना ही मृत्यु का भय और कष्ट हल्का होता जाएगा। मौत भयानक या अवांछनीय ही हो, ऐसी बात नहीं। कई बार तो वह जीवन से भी अधिक मूल्यवान, सुखद और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली होती है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में जाने वालों में से कितनों को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है और वे उच्च आदर्शों के लिए इस प्रकार प्राण गंवाते हुए गर्व गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी इस वीर गति के लिए लोक श्रद्धा भी बरसती है। लोकहित के लिए प्रयत्नशील महामानवों में से कितनों को ही कठिनाइयों से जूझते हुए अकाल मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है। कितने ही ईशा, सुकरात, गांधी आदि की तरह प्रतिपक्षियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। गीता कहती है कि ऐसा मरण भाग्यवानों को ही उपलब्ध होता है। क्षत्रिय धर्म में अनीत से संघर्ष करते हुए मिलने वाले मरण को यश और स्वर्ग देने वाला कहा गया है। मौत यदि बुरी ही होती तो उसे हर कोई कष्ट कर ही अनुभव करता। तब गोली और फांसी के सामने दौड़ते हुए चले जाने के लिए कोई तत्पर न होता। वीर बलिदानियों की परंपरा ही समाप्त हो जाती। कई बार तो जीवन और मौत के बीच कौन सुखद है, यह चुनने में मनुष्य को मौत के पक्ष में अपना निर्णय देना पड़ता है। आत्महत्याएं इसी प्रकार के निर्णय का परिणाम होती हैं। समाज उसे किस दृष्टि से देखता और कानून उसे कितना अवांछनीय, दंडनीय मानता है, यह दूसरी बात है। पर जो इस प्रकार के भयानक निर्णय करते हैं और जिंदगी से मौत को वरिष्ठ मान बैठते हैं, उनके अपने भी तो कुछ तर्क होने चाहिए, भले ही उन्हें जन विवेक मान्यता न देता हो। भले ही उन्हें जन विवेक मान्यता न देता हो। मनोविज्ञान शास्त्र के सुव्यवस्थित बनाने वाले डॉक्टर सिगमंड फ्रायड का नाम विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात है।
उनकी समझदारी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। यह लगातार 16 वर्ष तक चला। इतने समय में उस फोड़े का 33 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी उस असह्य पीड़ा से छुटकारा न पा सके। फलतः उन्होंने मर्फीन की सुई लगा ली और 83 वर्ष की आयु में स्वेच्छा मरण को गौरवास्पद मानते हुए विदा हो गए। इसी प्रकार एक असह्य पीड़ा से छटपटाते हुए असाध्य रोगी की दया भिक्षा स्वीकार करते हुए डॉक्टर विंसेंट मॉन्टमेरिनो ने स्वेच्छा मरण में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध करा दी थी। रोगी को 5 मिनट के भीतर ही चिर शांति का लाभ मिल गया, पर कानून ने इसे अपराध ही माना और चिकित्सक को न्यायालय का निर्धारित दंड भुगतना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी साबरमती आश्रम में एक मृत्यु से छटपटाते हुए बछड़े को मरण की सुई लगाने की आज्ञा दे दी थी और उन्हें तीखे जन विरोध का सामना करना पड़ा था। यहां स्वेच्छा मरण के कानूनी और औचित्य पक्ष पर चर्चा नहीं हो रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या कोई ऐसा भी समय आ सकता है जब जीवन से मरण को अधिक उपयुक्त माना जाए। मृत्युदंड के अपराधियों के लिए भी न्याय परंपरा यही निर्धारित करती है कि उनके जीवित रहने की अपेक्षा मरण ही श्रेयस्कर है। साथियों, प्रसंग जीवन और मरण से भी में से वरिष्ठता किसे दी जाए, जीवन और मरण में से वरिष्ठता किसे दी जाए, यह निर्णय करने का है। वरिष्ठता किसे दी जाए, यहां सब कुछ सापेक्ष ही ठहरता है। उपयोगिता ही प्रधान है। न जीवन ही सदा सर्वदा उत्तम समझा जा सकता है और न मृत्यु को ही सर्वथा हे ठहराया जा सकता है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर गुण दोष की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत श्रेष्ठ समझे जा सकते हैं। मित्रों, प्राणियों की इस मनः स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए महाभारत 313-116 में महर्षि व्यास कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अन्ये स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। अर्थात प्राणियों को निरंतर मृत्युमुख में जाते हुए आंखों से देखते हुए भी लोग अपनी स्थिरता का भ्रम पा लेते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। इस विस्मरण के कारण मृत्यु का नाम सुनते ही साधारण व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और एक क्षण के लिए वह जैसे मर सा जाता है। मृत्यु से डरने का मानव का स्वभाव सा बन गया है। साधारण सा रोग, मामूली सी घटना, शत्रु का विचार आदि शंकाजनक संयोग आते ही कमजोर आदमी कांप उठता है और सोचने लगता है कहीं यह बीमारी हमारे प्राण न ले ले, कहीं वह शत्रु हमें मार डालने की न सोच रहा हो। संभव है वहां जाने से हम किसी घातक घटना के शिकार बन जाएं। मृत्यु के भय से मनुष्य खाने पीने और प्रतिकूलताओं से जमकर मोर्चा लेने से डरता रहता है। यही नहीं, किसी की मृत्यु देखकर, किसी दुर्घटना का समाचार सुनकर भी अपनी मृत्यु की शंका से आक्रांत हो जाता है। यहाँ तक कभी कभी स्वयं भी अकेले में संसार की नश्वरता का विचार आते अथवा अपनी आयु के बीत गए वर्षों पर विचार करने से मृत्यु भय से उद्विग्न हो उठता है। अंधेरे अथवा अपरिचित स्थानों में निर्भयता पूर्वक पदार्पण करने से भी उसे मृत्यु की शंका निरुत्साहित कर देती है। निसंदेह
मृत्यु का भय बड़ा ही व्यापक तथा चिरस्थायी होता है। किंतु यदि इस मृत्यु भय पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यह बड़ा ही क्षुद्र तथा उपहासास्पद ही प्रतीत होगा। पहले तो जो अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, उसके विषय में डरना क्या। जब मृत्यु अटल है और एक दिन सभी को मरना ही है, तब उसके विषय में शंका का क्या प्रयोजन हो सकता है। यह बात किसी प्रकार भी समझ में न आने लायक नहीं। हमारे पूर्वजों की एक लंबी परंपरा मृत्यु के मुख में जा चुकी है और आगे भी आने वाली प्रजा उनका अनुसरण करती ही जाएगी। तब बीच में हमें क्या अधिकार रह जाता है कि उस निश्चित नियत के प्रति भयाकुल अथवा शंकाकुल होते रहें। मृत्यु को यदि जीवन का अंतिम एवं अपरिहार अतिथि मानकर उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो न जाने अन्य कितने भयों से हम अनायास ही मुक्ति पा जाएं। साथियों, आवश्यकता मृत्यु से डरने की नहीं, आवश्यकता मृत्यु से डरने की नहीं है और ना ही उस अनिवार्य वास्तविकता की उपेक्षा करने की है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसलिए तो उसकी चिंता व्यर्थ है। उसकी चिंता व्यर्थ है जो निश्चित है। उसकी चिंता कैसी? उसके प्रति तो निश्चिंत ही रहना चाहिए। हाँ, उसकी निश्चिंतता का स्मरण सदैव रखना चाहिए। मृत्यु से न डरें और न ही उसे भूलने की कोशिश करें, अपितु मृत्यु को जाने, समझें और स्मरण रखें। साथ ही जीवन को भी जाने तथा स्मरण रखें। अधिकांश लोग न तो जीवन की भव्यता का स्मरण रख पाते, न ही मृत्यु के गौरव को समझ पाते हैं। मृत्यु अनायास आने वाली एक निश्चित घटना है और जीवन अनवरत बहने वाला एक अनंत चेतना प्रवाह है। ये दोनों ही तत्व सदा स्मरण रखने योग्य हैं। श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आती जाती मृत्यु समीप के संदर्भ में आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में शरीर क्षय की आंतरिक क्रियाएं। ओम शांति।